हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बोला था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैंने आपको कुछ टाइप से बताया था कि निफ्टी का चार्ट आपको दिया था और उसमें पर्टिकुलर कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे। मैंने बोला था अगर मतलब इसके नीचे आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, ऊपर जाके मार्केट नीचे की ओर क्लोज करता है, तो वहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और वहाँ से फिर इसके बाद में हमारे जो टारगेट होंगे वो यहाँ तक के होंगे अप्रोक्स। ये वाले लेवल के जो आपको दिए थे, मतलब इस अगर यहाँ से हमारी क्लोजिंग नीचे की ओर आ जाती है, इधर से जाता है और मार्केट इधर की ओर नीचे क्लोज कर देता है इधर, तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट ये, दूसरे टारगेट ये, तीसरे टारगेट ये, इस टाइप से आपको कुछ बताया था। और मैंने आपको ये भी बोला था अगर क्लोजिंग नीचे नहीं आती है और ऊपर की ओर क्लोज करता है तो ऊपर से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे। तो आप देखिएगा कि इस वाले लेवल में पहुंचने के बाद में मार्केट ने पूरे दिन यही टाइम वेस्ट कर दिया है इस पर्टिकुलर जोन के अंदर। तो हुआ क्या है, एक्चुअल में यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बननी थी, लेकिन इधर कोई वीक बड़ी बनी नहीं। वीक बड़ी बनती तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती। देखिए आप यहाँ आप कहीं भी देखेंगे तो आपको उस लेवल पर रेजिस्टेंस मिला है और रेजिस्टेंस में कोई विक नहीं मिली कि किसी ने कोई प्रॉफिट बुकिंग कर ली हो। इधर पे कोई बड़ी सी एक विक मिल जाती है और नीचे की ओर क्लोज करता है, तब मार्केट आपको पूरा पूरा फॉल दिखा सकता था। लेकिन हुआ क्या है कि मार्केट ने मतलब कोई फॉल दिखाने की वहाँ से कोशिश नहीं की, क्योंकि पर्टिकुलर ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये पूरा पूरा फील होता रहा कि रेजिस्टेंस है यहाँ पे एग्जैक्ट। और फिर इसके बाद में लास्ट में आपको ये देखिएगा एक ये ट्रायंगल पैटर्न टाइप आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसका ब्रेकआउट आपको मिला है इस जगह पे। और इधर पे ये नीचे की ओर मार्केट आया है और क्लोजिंग हमारी नीचे की ओर आई है करीबन 24,672 के अराउंड। तो अभी क्या हो सकता है, मार्केट जो है अभी के हिसाब से प्रेजेंटली, तो अभी के हिसाब से मार्केट ने जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा पर्टिकुलरली पॉइंट्स की, यहाँ पे आपको क्लोजिंग जो है इस पर्टिकुलर चेन को तोड़ने के बाद में नीचे की ओर आई है। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, एक बार रुकिएगा। सॉरी, एक मिनट जस्ट वेट करिएगा। ये तो यहाँ पे हुआ क्या है कि मतलब मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस तो फील किया, बट जो मोमेंटम था वो नहीं दे पाया। और इसके बाद में ये एक पर्टिकुलर ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाती रही कंटिन्यू मार्केट। और फिर इसके बाद में इसका ब्रेकआउट नीचे की ओर आया। तो मतलब ये आपके पर्टिकुलर रेजिस्टेंस थे जिसका ब्रेकआउट आपको नीचे की ओर यहाँ पे मिला। ब्रेकआउट तो मिला, बट मतलब क्या हुआ, आपके दिन के लिए सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट में ही घूमता रहा और नीचे की ओर सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जिसने भी मतलब ले लिया होगा यहाँ पे, तो वो अगर कैरी करके गया होगा तो वेल एंड गुड, उसको हो सकता है कल अच्छा प्रॉफिट आपको आता हुआ मिल सकता है। और जिसने नहीं लिया होगा उसको कल अगर आपको मौका मिले तो एक बार फिर से एंट्री लीजिएगा। कि क्या है कि मैंने जो आपको बताया था उस बेसिस पे इसको काम तो करना चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस फील हुआ वो मार्केट में ऑप्शन चेन में आपको बोलता हूँ कि ऑप्शन चेन में अगर ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं कॉल राइटर और पुट राइटर में, तो उसके बेसिस पे भी मार्केट चेंज हो जाता है। मैं तो इंट्राडे बेसिस पे आपको चार्ट बता पाता हूँ कि मतलब यहाँ से ये पर्टिकुलर लेवल्स हैं, उन लेवल्स पे तक तो जा रहा है मार्केट, बट क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो ऑप्शन चेन में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि लास्ट में मोमेंटम बदल जा रहे हैं। अब जैसे कि आज वाले में देखिए, मैंने आपको यहाँ से बोला था कि इस जगह से अगर ऊपर की ओर मोमेंटम आएगा तो ये आपका लेवल रहेगा। देखिए आपको इस लेवल पर तो लेके गया, लेकिन अगर यहाँ पे एक विक बनती और नीचे की ओर क्लोज करता तो हो सकता था आपको यहाँ तक आपके लिए फॉल मिल सकता था। लेकिन हुआ क्या कि इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ से इधर करके ऐसे कुछ रेजिस्टेंस फील कराता रहा, लेकिन बाकी कुछ हुआ कुछ नहीं है खास मार्केट में इसके बाद। और यहाँ पे एक लास्ट में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन क्रिएट हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, और इसके बाद में इसका ब्रेकआउट आया जो कि नीचे की ओर आया। तो वही है कि लास्ट टाइम में बिल्कुल एकदम ब्रेकआउट आया, तो उसकी वजह से प्रॉफिट लोगों को हो नहीं पाया होगा। जो कुछ भी अगर कोई कुछ करना चाहता होगा तो एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। तो अब उस बेसिस पे अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो अभी तो इसने क्लोजिंग नीचे की ओर दी है, तो मतलब यहाँ से बेयरिश साइड तो एक्टिव है, बट अभी हम जो ट्रेड लेंगे वो हमारे, अगर इस कल जो मार्केट ओपन होगा उसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। देखिए उसमें दो चांसेस हैं आपके। एक तो मेरे को जो लग रहा है प्रेजेंटली, वो आपको लगभग लगभग यहाँ कहीं ओपन होता हुआ आपको मार्केट दिख सकता है। तो यहाँ अगर मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखे इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास कहीं भी, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड तो हमें अवॉइड कर देना है इस पर्टिकुलर रेंज का। क्योंकि क्या है कि यही यही आपकी डे का स्टार्टिंग था, यही आपका डे का एंड था लगभग। तो इस पर्टिकुलर जोन में अगर चलेगा तो मार्केट हमारे लिए कोई प्रॉफिट नहीं है। या तो मार्केट
आपको ऊपर की ओर जाए तो फ़ायदा है, नीचे की ओर आए तो मोमेंटम आपको मिल सकता है। उससे पहले मोमेंटम नहीं मिलेगा। जो कैरी करके गया होगा उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो यहाँ कहीं अगर मार्केट मिलता है तो वो यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक करे, या तो नीचे की ओर आने का वेट करेगा। तो नीचे की ओर अगर आ जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट होगा फर्स्ट लेवल हमारे, क्योंकि ये निकल के आ रहे हैं। तो अभी हम जो देखेंगे उसमें क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है आपको और विक बनाता है और नीचे की ओर क्लोजिंग आ जाती है इस पर्टिकुलर लाइन के, मतलब विक थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो विक बनते ही नीचे की ओर क्लोजिंग आएगी और ये टारगेट आपके फर्स्ट हो जाएंगे, सेकंड टारगेट ये वाले और थर्ड टारगेट ये वाले जो अभी तक चल रहा है सिनेरियो। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए फिर से बुलिश कुछ मोमेंटम आपको मिलता है, बुलिश मोमेंटम कब मिलेगा, जब इसके ऊपर का ब्रेकआउट आ जाएगा और नीचे से विक बन के क्लोज ऊपर हो जाएगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 820 का मैं आपको बोल रहा हूँ, बट मतलब 810 तक आप बुक करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में आज सडनली चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और आप लोग देख नहीं पाते ऑप्शन चेंज को, तो उस वजह से जो होता है आपको लॉस हो सकता है। तो उस बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉल अभी के लिए जो है मैं आपको देखिए ऊपर की ओर टारगेट बहुत स्लोली स्लोली दे रहा हूँ। आप भी यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कल भी मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया था कि यहाँ से यहाँ तक के लिए मोमेंटम आ सकता है। तो आप आज आपको मोमेंटम जो दिखा वो ऊपर की ओर बस इसी लेवल तक दिखा। स्टार्ट यहाँ से हुआ और यहीं पे मोमेंटम खत्म हो गया। सेम ऐसे ही अभी भी है कि यहाँ से हो सकता है मोमेंटम आपका इधर की ओर आए तो यहीं खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर जाने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। क्योंकि कल क्या है, कल से आपको शायद आपको एक्सपायरी भी है इसका बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो उस बेसिस पे भी अगर आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कि आपका देखिए यही इतना ही जा पाएगा, उसके अलावा जाएगा नहीं। और अगर ये नीचे की ओर खुलता है यहाँ कहीं, मेरे हिसाब से तो नीचे ही खुलना चाहिए मार्केट, आपको यहाँ कहीं खुलता हुआ दिख सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के आसपास। और यहाँ पे अगर खुला तो यहाँ की ओर, लेकिन खुलने के बाद में इसको विक बनाना है, विक ऊपर की ओर और क्लोजिंग नीचे की ओर। जैसे ही क्लोजिंग नीचे की ओर आएगी यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और ज़्यादा अगर आपको डाउट हो तो पहली कैंडल बंद जाने देना। मान लीजिए पहली कैंडल इस टाइप से कुछ आपकी तैयार होती है, इस टाइप से कुछ तैयार होती है, पहली कैंडल है मान लीजिए विक बना के और ये विक बना है, तो आप इसका ये मार्क करिए और ये मार्क करिए, जिस और क्लोजिंग आ जाए दोबारा, मान लीजिए ये क्लोज आ गया इसके नीचे वाली में, तो यहाँ से हम तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे ये वाले लेवल्स ही ऐसे रहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल ये बनती है, सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग हमारी यहाँ पे दे दी इसके नीचे, चाहे जो जिधर भी वीक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए क्लोजिंग नीचे की और इधर आ जाए तो यहाँ से तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी, उस बेसिस पे ये टारगेट और ये टारगेट हमारे सेम रहेंगे। लेकिन आपको सेफर साइड होने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल ये है, मान लीजिए सेकंड कैंडल नीचे क्लोज करती है, तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर बाय द वे मान लीजिए ये फर्स्ट कैंडल थी और सेकंड कैंडल हमारी इस टाइप से कुछ ऊपर की ओर आ जाती है और क्लोजिंग ऊपर आ जाती है, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे। वैसे कल का चांसेस मेरे को लग नहीं रहा कि मार्केट आपको यहाँ जाता हुआ कहीं दिखेगा। कल का चांसेस मेरे को यही लग रहा है कि अब आपको फॉल आता ही हुआ ही दिख सकता है यहाँ से इस टाइप से कुछ। तो देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि आज तो आया नहीं फॉल। आज नहीं आया तो कल आना चाहिए मेरे हिसाब से, कि कल आपको फॉल एक देखने को मिल सकता है। तो ये था मेरा प्रिडिक्शन कल के लिए कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको वीडियो अपडेट्स देता रहूँ। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।